हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ेंगे यहाँ पे पेज नंबर 96 चैप्टर 5 क्लास 10 साइंस लाइव प्रोसेसेस। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। आंसर है इसका, इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स द ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेन टाइप्स ऑफ टिश्यूज। Xylem tissues, it transports water and minerals from the roots to the rest of the plant. दूसरा है phloem, it transports food, mainly sucrose, from the leaves where it is made during photosynthesis to other parts of the plants. These tissues forms a continuous network throughout the plant, ensuring efficient movement of essential substances. तो आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, लेकिन इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लांट्स में कैसे होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था। ऑर्गेनाइज्ड प्लांट, ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स का मतलब होता है डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स। ऐसा प्लांट जिसमें रूट्स भी हो, स्टेम्स भी हो, लीव्स भी हो, तो उसको क्या बोलेंगे, हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। दे कंटेन कंडक्टिंग टिश्यूज। प्लांट में क्या होते हैं, दो टाइप के टिश्यूज होते हैं जिनको वस्कुलर बंडल कहते हैं, दैट फॉर्म ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू मूव वाटर, मिनरल्स एंड फूड थ्रू आउट द प्लांट। तो ये वस्कुलर सिस्टम में दो टाइप के टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। यानी जाइलम टिश्यू किसका बना होगा, जाइलम सेल्स का। फ्लोएम टिश्यू किसका बना होगा, फ्लोएम सेल्स का। तो वस्कुलर का मीनिंग होता है मीनिंग मेड अप ऑफ वेसल्स। ए वस्कुलर बंडल इज ए ग्रुप ऑफ वेसल्स और ट्यूब्स, फॉर एग्जाम्पल फ्लोएम एंड जाइलम। तो जैसे स्टेम है या रूट्स है, तो इस सर्कुलर फॉर्म में जो है ये टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, और इन्हीं के जरिए जो है ट्रांसपोर्ट होता है वाटर, मिनरल्स एंड फूड थ्रू आउट द प्लांट। मेन कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो क्या होता है मेन कंपोनेंट, जाइलम है, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम से। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। अब होता क्या है, जैसे रूट्स है, प्लांट की रूट्स, अभी प्लांट की रूट से जो है, रूट में सेल की बनी हुई है, और इसमें क्या होती हैं, जाइलम सेल्स होती हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। जाइलम सेल, मान लिया जाइलम सेल है, तो रूट में क्या होगा, जो सॉइल होगा, सॉइल में वाटर क्या होगा, वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो यहाँ से वाटर जाइलम सेल क्या करती है, अब्जॉर्ब करती है, और उसके बाद इसका कंसंट्रेशन वाटर का ज़्यादा हो जाता है, और इस प्रकार से अगली हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर का फ्लो होता है, और इस प्रकार ये लीफ तक पहुंच पाता है वाटर एंड मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, वाटर के साथ डिजोल्व होते हैं, और वो भी आगे ऑस्मोसिस के जरिए ये लीव्स तक पहुंचता है, वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम में अक्सर ये जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जाइलम किस चीज़ का बना है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम जाइलम पैरेंकाइमा, जाइलम फाइबर्स। और जाइलम क्या होता है, एक लिग्निफाइड टिश्यूज है, स्ट्रॉन्ग होता है, सपोर्टिव होता है। तो क्योंकि लिग्निन का बना होता है, इसकी जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं, इसकी वॉल्स लिग्निन की बनी होती हैं, और यही वाटर जो है सपोर्ट करता है प्लांट्स को, स्ट्रॉन्ग और सपोर्टिव होता है। मोमेंट इज यूनिडायरेक्शनल। अब इसका जो है डायरेक्शन होता है, क्या होता है, रूट से लीव्स की तरफ होता है, तो इसका यूनिडायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। जाइलम जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर मिनरल्स का, इसका डायरेक्शन एक ही तरफ होता है, नीचे से ऊपर, प्लांट्स यानी रूट से लीव्स तक। रूट प्रेशर क्या होता है, इसी को रूट प्रेशर बोलते हैं। जैसे कि सॉइल में कंसंट्रेशन क्या होता है, वाटर का ज़्यादा, और रूट में जो जाइलम सेल्स है उसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा, तो ज़्यादा कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर का फ्लो होता है, और इस प्रकार से अगली जाइलम सेल्स में ऑस्मोसिस करके जारी जाएगा,
फिर अगली से अगली से अगली ये सीधे लीव्स तक पहुंच जाएगा वाटर। तो इसको ये रूट प्रेशर मेंटेन होता है ऐसे। फ्लोएम क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के बाद फूड बनता है। अब उस फूड को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है लीव से, यानी ये चारों डायरेक्शन में होगा, सारे डायरेक्शन में होगा। तो ये क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल वे ट्रांसपोर्ट होता है फूड। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड, शुगर एंड एमिनो एसिड्स। अब जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज की फॉर्म में। सुक्रोज यानी एक प्रकार का शुगर है। और जहाँ जहाँ सिंक होगा, सिंक का मतलब होता है जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी फूड की, जैसे स्टेम हो सकता है, जैसे शुगर केन में स्टेम में फूड स्टोर होता है, पोटैटोज में भी क्या होता है, स्टेम में होता है। तो जहाँ जहाँ सिंक है, मतलब जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है फूड की, सुक्रोज की, तो वहाँ वहाँ ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एक फ्लोएम से क्या होगा दूसरे फ्लोएम सेल में, ऐसे करके प्लांट में हर जगह क्या है, फ्लोएम सेल्स का यानी फ्लोएम वेसल्स होते हैं। तो जो है उसके जरिए प्लांट में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो फ्लोएम के पार्ट्स क्या हैं, सीव ट्यूब्स हो गया, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेंकाइमा, फ्लोएम फाइबर्स। दूसरी चीज़ है, इट इज़ ए नॉन लिग्निफाइड टिश्यूज़। नॉन लिग्निफाइड टिश्यूज़, ये सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है। मूवमेंट क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है, डिपेंडिंग ऑन द प्लांट्स नीड्स। प्लांट्स की नीड्स है। अब किसी प्लांट्स का रूट में क्या होता है, फूड स्टोर होता है, किसी का स्टेम में होता है, किसी का फ्रूट्स में होता है, किसी के सीड्स होते हैं, या जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी उनको हम सिंक बोलते हैं। तो फूड जाता है लीव से सिंक की तरफ। ट्रांसपोर्ट इज कॉज्ड बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब यहाँ क्या होता है, जैसे कि मान लिया सपोज करो कि लीव्स है। अब लीव्स में क्या है, फ्लोएम सेल्स होगी। अब एक फ्लोएम सेल से दूसरी फ्लोएम सेल में क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन होता कैसे है, जहाँ जहाँ फ्लोएम सेल होगी वहाँ जाइलम सेल्स भी होती है, वहाँ वहाँ जाइलम सेल भी होते हैं। मान लीजिए जाइलम सेल है, ये फ्लोएम सेल है। अब क्या होता है कि जो सुक्रोज है, यहाँ सुक्रोज ट्रांसफ़र हो गया, ये सुक्रोज हो गया। और क्योंकि जाइलम में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि रूट से आ रहा है, तो यहाँ से वाटर कहाँ चले जाता है, फ्लोएम सेल में चले जाता है, जो एडजेसेंट फ्लोएम सेल होगी। और इस प्रकार एक सॉल्यूशन बन जाता है सुक्रोज और वाटर का। अब ये जो है आगे बढ़ता है, एक मतलब कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बन जाता है, जिसको टर्गर प्रेशर कहा जाता है। और उसके बाद ये आगे चले जाता है, यानी फूड सुक्रोज आगे चले जाएगा। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर का क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और इस जाइलम सेल में कम हो जाएगा। यहाँ वाटर का, क्योंकि सॉल्यूट आगे चले गया, यानी सुक्रोज आगे चले गया, स्टोर होके मान लिया फ्रूट्स है, फ्रूट में चले गया, सप्लाई हो गई, और फ्लोएम सेल से सप्लाई होगी फूड की। अब फ्लोएम सेल में क्या हो गया, वाटर बच गया। अब ये वाटर दोबारा से वापस, तो जाइलम सेल में वाटर ये वापस आ जाता है। तो इस प्रकार से एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेंटेन होता है, और फूड इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होता है, यानी जहाँ जहाँ फूड की रिक्वायरमेंट होगी। रूट से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन यूनिट है। रूट से ही वाटर एंड मिनरल्स क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द सॉइल यूजिंग रूट प्रेशर, और दीज आर देन ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड बाय द जाइलम। तो ये इस प्रकार ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरी चीज़ है ट्रांसपायरेशन का क्या रोल है इसमें। मान लें यहाँ पर कल लीव्स है, और लीव्स में फोटोसिंथेसिस के बाद जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो एवोपरेट हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ प्रेशर, क्योंकि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर की तरफ हो रहा है, तो यहाँ प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। यहाँ लीव्स में प्रेशर बन गया, तो इस प्रकार से, और यहाँ प्रेशर क्या था, लो। इस प्रकार से लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ वाटर का मूवमेंट होता है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन पुल, जिसकी वजह से
ये वाटर को रूट से लीव्स तक जाने में क्या होता है, मददगार होता है। दैट हेल्प्स ड्रॉ वाटर अपवर्ड थ्रू जाइलम। तो कंक्लूजन ये निकला कि द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। जाइलम एंड फ्लोएम, रूट्स, स्टोमेटा, इन सबका रोल होता है ट्रांसपोर्टेशन में वाटर, मिनरल्स एंड फूड टू एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। हम कह सकते हैं कि प्लांट में जाइलम और फ्लोएम दो टाइप के वेसल्स होते हैं। जैसे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में नंबर ऑफ वेसल्स होते हैं, कैपिलरीज होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वीन्स होती हैं। तो जाइलम होते हैं, जाइलम फ्लोएम हम कह सकते हैं, जो कि जाइलम सेल और फ्लोएम सेल से बने होते हैं। तो बच्चों, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।